स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आज की इस क्लास में सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी तिली कन्नड़ा टेक्स्ट बुक में पहला लेसन येणी, इसे हमें उर्दू में एक्सप्लेन कराने की पूरी कोशिश करेंगे, मालूम कर लेने की भी कोशिश करेंगे। आसानी के साथ मैं तुमना बताता हूँ इस येणी में क्या मालूम होने वाला है कर को। एक एक पैराग्राफ पढ़कर मैं तुमना एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। पहले मैं बता डालता हूँ कि इस पोएम में आपको S7 को, प्रिपरेटरी को और एनुअल में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको इसमें 2 मार्क्स का एक, 1 मार्क का एक और संदर्भ 3, 6 + 2 + 1 यानी 6 मार्क्स मिलती, कभी कभार 3 मार्क्स मिलने का चांस रहती। अब हमें येणी पोएम को स्टार्ट कर डालेंगे। येणी पोएम ख़ासकर मुझे एक बहुत पसंदीदा पोएम है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने का है। ये येणी मीन्स से हमें लैडर बोला जा यानी सीढ़ी, स्टेप्स, जिसे हमें ज़रिया बनाकर ऊंचे मकाम को जाती। यानी अब एक घर है 3 फ्लोर का या 4 फ्लोर का घर है, हमें ऊपर जाने के लिए स्टेप्स इस्तेमाल करती, स्टेयर्स इस्तेमाल करती, नहीं तो लिफ्ट इस्तेमाल करती। जो भी है ये हमना ज़रिया बनता है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि एक इंसान कामयाब होना रहा, अपने बलबूते पर कोई इंसान नहीं होता। बेशक इसका टैलेंट भी उसे साथ देता है, लेकिन कई लोग एक इंसान की कामयाबी में बहुत बड़ा हिस्सा निभाती। लेकिन वो इंसान दूसरों का मदद लेकर, सोसाइटी का हो, पेरेंट्स का हो, टीचर्स का हो, रिलेशंस का हो और मुल्क का हो, जो भी मदद लेकर उन्हें जो ऊंचे मकाम को जाने के बाद और जो भी इसे मदद कर रहती, इन सबको भूल जाता है। मैं अभी तो बताया एक इंसान तन्हा कामयाब नहीं होता, उसकी कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानी रहती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत रहती है। उसे हमें नज़रअंदाज कर को भूल जा को ऊंचे मकाम जाने के बाद मैं बड़ा, मेरे पास दौलत है, मेरे पास नेम और फेम है और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता कर को सोच कर घमंडी में आ जाती। घमंडी इंसान बुलाते हैं इनको। ऐसे लोगों के लिए ये पोयम एक सबक की तरह मालूम होता है। समझ में आ रहा है? एक इंसान कामयाब होना रहा, पहले सबसे बढ़कर किसकी मदद होती है तो मेरे और ये सारी कायनात का मालिक मेरे परवरदिगार की, मेरे अल्लाह की। और हमें इंसान आज बनी, इसे दूसरा रीज़न कौन बन देगा तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की दुआएं आज हमें मुसलमान बनने में बहुत बड़ी मदद करिए। वरना आजकल हमें जो कर रही गलतियाँ, ये गलतियों को अल्लाह ताला देखकर अल्लाह ताला कोई जानवर बना देता हमना। लेकिन हमारे नबी को खूब दरूद सलाम हो वो कमली वाले पर, उनका बहुत बड़ा एहसान हमारी सारी इंसानों के ऊपर, सारी इंसानियत के ऊपर, सारी उम्मत के ऊपर है। और तीसरे मदद करती जो पैदा करने के लिए जो ज़रिया बनाता अल्लाह ताला, वो माँ बाप है। और माँ बाप के बाद जो वो इंसान के दिल में और दिमाग में कुछ इल्म देता है, वो उस्ताद है। और उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स सब भी उसे मदद करते हैं। एक इंसान मदद के बगैर कोई कामयाब नहीं हो जाता, लेकिन कामयाब होने के बाद उन्हें लोगों को नहीं भूलना करने का चाहिए पोएम का मेन मकसद, थियरी। अब हमें अब स्टार्ट कर डालेंगे। पोएम को पढ़ते पढ़ते मैं एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। ನಾನೊಂದು ಏಣಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೂ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು। यह चैलेंज कर रही है कौन? लैडर, यानी लैडर को ज़रिया बनाकर सुकन्या मारुति यानी कि पोइटस अपना बताना चाहते हैं, नानंदो येणी, मैं एक लैडर हूँ, मैं स्टेप हूँ। तो इंसान एक मकाम से दूसरे मकाम को जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप तो कामयाबी की तरफ जा रहा है। मैं एक सीढ़ी हूँ, मैं एक लैडर हूँ, मैं कितने के लोगों को मैं ऊपर भेज को हूँ। ऊपर का माना आसमान में हवे,
ऊंचे मकाम को, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಕೆಲವರು, मेरा जरिया बनाकर मेरे खांधे पर पाँव रखले को बहुत सारे लोग ऊपर गई, लेकिन मुझे कुछ लोग भूल गई. ಕೆಲವು ನನಗೆ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ, मुझे हाथ दे डाली, कुछ धोखा दे डाली मुझे, जो मेरा एहसास ही है इनको. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು, एक ना एक दिन उतरना होना. कभी भी हमेशा इंसान हवा में नहीं रह सकता, कभी भी ऊंचा मकाम में नहीं रह सकता. कितनी बड़ी मंजिल हो, नीचे आने जाना एक दिन. मैं भी देखती हूँ कैसा उतरती उनो, ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಲಂತಸ್ತು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಕೆಡವುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳು. सेकेंड पैराग्राफ में बता रही है, मेलंतस्तु यानी ऊपर का मकाम, ऊपर की मंजिल हमेशा के लिए नहीं रहती, शाश्वतवल्ला, ऑलवेज नहीं रहता, थोड़े दिन के लिए रहता वो. सुरक्षितवೂ ಅಲ್ಲ, सुरक्षित मीन्स सेफ्टी भी नवे. ನಾನು ಬುನಾದಿಯನ್ನು, मैं फाउंडेशन को हिला चूँ, क्योंकि मैं ಏಣಿ, मैं एक लैडर. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ತ್ರಿಶಂಕುಗಳು तो ये मुसीबत में फंस गए वाले, क्या कर लेती, एक ना एक दिन नीचे आना, तब मैं फाउंडेशन को हिला चूँ. जब ऊपर चढ़ा सो इंसान क्या होता है, नीचे गिरकर बर्बाद हो जाता है. इसी तरह थर्ड पैराग्राफ में, ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಭಾರ ಹೊರುವಾಗ ನಾ ಪಟ್ಟಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮೇಲಿರಿದ ಇವರಿಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತವರ ಕಾಳಜಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆನೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ಗಟ್ಟಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತ ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾರ, एक एक फुट रखले को तुम्हें ऊपर जाता, जब जितना मुश्किल हुआ मुझे, जितना मुझे वाहा हुआ, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं जानते. लीला जालावागी, बहुत लीला जाला का तो बहुत आसानी के साथ, बहुत फ्री से तुम्हें कुछ भी टेंशन के बगैर ऊपर चले गए, लेकिन तुमना ढोरी सो कौन उनका ख्याल ही नहीं है. तुमना कितने तुम्हें नाफरमान हो, कितने निकम्मा हो. कहने की बात यहाँ बोल रही है, ना काळजी ಇಲ್ಲ, मेरा ख्यालिश नहीं है तुमना, मेरा सेंसिश नहीं है तुमना, मैं तुमना ढोर हूँ. आने भारा होता, हाथियों की तरह तुम्हें वजन थे, हाथियों की तरह वजन थे, गट्टी कालों निंत आने भारा होता, मुझे जरिया बनाकर बहुत सारे लोग सामने चले गए, लेकिन मुझे गिरने का चांस नहीं है. क्यों, मैं ज़मीन पर खड़ी हूँ. ज़मीन क़यामत तक क़ायम रहती है. आने भारा होता गट्टी देला, मतलब घट ज़मीन के ऊपर मैं पाँव रखो खड़को हूँ. ನನಗೆ ಬೀಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ, मुझे डर गिर जाने का डर बिल्कुल नहीं है. ಕಾಲೂರುವ ನೆಲವನ್ನೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾರಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾಲೂರುವ ನೆಲವನ್ನು मतलब कालू प्लस ऊरू, मतलब एक ना एक दिन ज़मीन के ऊपर टेका लेने से लेना, ज़मीन का ज़रिया लेने से लेना, ज़मीन के ऊपर पाँव रखने से रखना. तब ये मैं इनको रिजेक्ट करी तो, नीचे उतरने नहीं दी तो क्या करती. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾರಾಡುತ್ತಾರೆ, आसमानों में कितना वक्त इन्हों घूमते फिरती, आसमान में कितना वक्त रहती इन्हों. ನನ್ನ ಆಸರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, मेरा एक सहारा, मेरा एक ज़रिया, मेरा एक हेल्प, मेरी मदद होने छोना इनको. ಆಗ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಖಂಡಿಗಳು, ಮೇಲಿದ್ದೇನೆಂಬ ಹಮ್ಮು ಕರಗಿ ಭೂಮಿ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುವವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. क्या बोल रही है, ಆಗ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, कितना वक्त हवे में उड़ने को रहती है नो, कितना वक्त घूमते रहती हैं ऊपर, एक ना एक दिन नीचे आना चाहना. तब मैं रिजेक्ट करी तो क्या कर लेती हैं ये शिखंडिगड़ू. बोलना भी मुनासिब नहीं लगता, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है. शिखंडी मीन्स नामर्द कर बुलाती हमें, यानी हिजड़े घर को हमें मुखातिब हुए जा. लेकिन ऐसे लोगों को सही में ये बात बोलने में क्या भी गलती नहीं है. ये पोएम देखता रहा तो वो पोइटस कुछ एक्सपीरियंस के मुताबिक लिखी है, जो पोएम कर को मुझे लगता रहता है. ಆಗ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಖಂಡಿಗಳು, क्या कर लेती हैं नामर्द. हम्मु करेगी, हम्मु का तो क्या, घमंड, तकब्बुर गलजा को, तकब्बुर कम होकर भूमि शाश्वतವೆಂಬ, समझ में रहा है. इन हवाओं में ही रियलिटी को नहीं आको ही, रियलिटी को मालूम कर लियो. क्या, कभी भी ऊंचा मकाम, ऊपर का मकाम हमेशा के लिए नहीं रहता, ज़मीन हमेशा के लिए रहती है. सो ज़मीन का इनका मालूम होना, ज़मीन के एहसास इनको मालूम होना. अरिवु मूडुववರೆಗೆ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿಲುಕೋದಿಲ್ಲ. जब तक इन हकीकत को पहचानते नहीं, जब तक मैं इनको नहीं मिलती. लास्ट में एक बात बोलती है, मैं कैसे लोगों को मिलती हूँ,
कैसे लोगों को मेरी मदद मिलती है, कैसे लोगों को मैं हमेशा याद रखूँ कर बोल रही है आखिरी पैराग्राफ में। नम्रतेगे ना करगुत्तेने, नम्रतेगे, नम्रते मीन्स अदब, एहसास, आजिज़ी। नम्रतेगे ना करगुत्तेने, बेड़ೆಯ ಬಳ್ಳವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದೇನೆ, मेरी वैल्यू किसे मालूम है, उनको सिर्फ मैं ऊंचे मकाम को खड़ा कर चूँ, ऊंचे मकाम को भेजने में मैं मदद कर चूँ कर को यहाँ बोलती है। क्यों तो मैं नानंदो येणी करके बुलाती है। यहाँ को पोयम ख़त्म होता है, लेकिन ये पोयम के ज़रिए से मैं स्टूडेंट्स को और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सारे मेंबर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप भी आपके माँ बाप के बग़ैर, आपके उस्ताद के बग़ैर, आपके कंट्री के बग़ैर, आपके स्टेट के बग़ैर, आपके घर के बग़ैर, आपके रिलेशंस के बग़ैर आप कामयाब नहीं हो को रहते। और जो 10th ही अभी इनको कामयाबी की तो बहुत दूर की बात है, इन्हों अभी पहली सीढ़ी को नहीं चढ़े, यानी 10th पहली सीढ़ी की तरह, पहली स्टेप की तरह तुमना यूज़ होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें ऑब्जर्व करते रहती, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमें देख को भी ही, ये क्लास में 50 स्टूडेंट्स थी, लेकिन चंद स्टूडेंट्स कामयाबी को पहुंचती, बाकी के स्टूडेंट्स गलियां मापते रहती, रोड साइड रोमियोज बन गए रहती। इसी रीज़न क्या हो तो समझ में, उनके पास अदब नहीं है। जो पढ़ाया उसे उन्होंने भूल जाती, जो पढ़ाने के बाद चुपके पढ़ाया क्या, पैसे के लिए पढ़ाया नहीं क्या, सैलरी लिया नहीं क्या, कहने का घमंडी बातें आजकल बात करती। हमें ये बेवकूफ़ इंसान समझना सो क्या है कि तो तेरे माँ बाप के बगैर तू पैदा होगा क्या, तेरे उस्ताद के बगैर तुझे ABCD, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब भी सीखे क्या, लिखना कौन सिखाया, पढ़ना कौन सिखाया, चलना कौन सिखाया, तेरे माँ बाप, तेरे उस्ताद, तेरे रिलेटिव्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, समझ में रहा है, उन तुमना बहुत कुछ मदद करे रहती। लेकिन सामने बड़ा होने के बाद एक जॉब मिल गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक टीचर बन गया, एक लॉयर बन गया, वगैरह वगैरह बन गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बनने के बाद सारे लोगों का एहसास इसी से नहीं रहता, अपने आप को समझता है बड़ा मैच इम्प्रूवमेंट होगा। छोटी सी कुर्सी मिलने के बाद, यानी छोटे सा एक चेयर मिल जाने तो अपनी औकात को इंसान भूल जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऐसा हमें नहीं होना, हमें हमेशा के लिए, समझ में आ रहा है, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे माँ बाप को, हमें हमारे उस्ताद को हमें इज़्ज़त एहतराम के साथ देखना। आपके बड़े बुज़ुर्ग आपका माल नहीं चाहते, आपका पैसा नहीं चाहते, आपके घर में आकर उन्होंने ठिकाना नहीं डालते, लेकिन उन्होंने सोचते हैं कि मेरा स्टूडेंट, मेरी औलाद, मेरा फर्जंद सामने बड़ा होने के बाद हमना भी याद रखन दे करने का एक छोटी सी ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसे चीनों ठुकराती। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा सबक ये पोएम में मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रही, घमंड से आप बस्तिंग कर को, और अल्लाह से भी दुआ करता हूँ तुम ना भी, मुझे भी, हर एक स्टूडेंट्स को भी बड़ों का कदर, बड़ों का जो बचपन में करे थी मेहनत को नज़रअंदाज करे बिना हमेशा याद रखते हुए उनका फर्मा बरदार बनकर ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इस क्लास को आज मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में सेकंड पोएम स्टार्ट करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।